एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज इस वीडियो की बात की जाए तो जैसे कि आप सबको इस चीज़ से आगाही होगी कि आजकल सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये राम मंदिर से रिलेटेड है और सर मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो है वो एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया गया है। क्योंकि ये कोई शॉर्ट जर्नी नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नी हमें इसमें सारी देखने को मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को मनवाया। और इस वीडियो का टाइटल है OIC condemns Ram Temple consecration, India hits back hard, मेजर गौरव आया। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चाचा तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो, अपने हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, दिए जलाए और मैंने कई लोगों की फोटोग्राफ देखी, वीडियो देखे, लोग खुले वहां पे रो रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में इतना बड़ा काम हो गया है। लेकिन कुछ लोग थे दुखी। पिछले एपिसोड में हमने वो बताया कि भारत के अंदर दुखी कौन है और थोड़े बहुत बाहर दुखी। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं। बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है और आज एक एक को छीलना है यहां पे बैठ के और एक एक से ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन expressed grave worry over the recent construction and inauguration of the Ram Temple at the site of the previously demolished Babri Mosque located in the Indian city of Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500-550 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और यह राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट? हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूं, रुक जाओ जरा एक बार। ये बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट? हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट? वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है। मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते,
आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे, जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर। मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है। राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों। हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही OIC इसने बोला, इसी OIC ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी, इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा, इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, OIC ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई, यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योर सेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। UAE ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते पे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये OIC मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। OIC को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया, बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है? यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था, और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम KK मोहम्मद है, जो ASI के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पे तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पे भरोसा? साइंस पे भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बनाया है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमराज रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज RSS के चीफ ने सबको बोला था। ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि RSS के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह, जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं, सच, मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं, और मैं खुल के कहता हूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है, वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाल ली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान की भी खाल उतारने इनकी ना, जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है ना, इनकी नई खाल मैं उतारूंगा आज, रुक जाओ, पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाओ, किर्गिस्तान, माली, सियरा लियोन,
सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गैबोन, गैम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है, इसमें से बताओ भाइयों कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसके गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरेबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो, नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, कि ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? कंपटीशन वाली चाहते हो बात देश में ऐसा हो? आप चाहते हो दुनिया में ऐसा? जंगल का रूल सारा देखने को अगर ऐसा होगा, गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देन यू आर पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। ओ भाई कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सिक्रेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट न्यू टेंपल बिल्ड ऑन साइट वेयर बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर सेंचुरीज बिकॉज बिफोर इट वॉज डिमोलिश बाय हिंदुत्व मॉब इन 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं कॉन्सिक्रेशन इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। कॉन्सिक्रेशन अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। कॉन्सिक्रेशन इज डिफरेंट, तो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है इन लाइन विद द ओआईसी पोजीशन एक्सप्रेस्ड बाय काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन इस previous release. General Secretariat announces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque. ये फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम इतना बोलते हो, भौंकते हो रादर, तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज देते हैं। ये पागल हो क्या तुम लोग? बातें करने में काफी ज्यादा दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो अपने, हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। खा के भैंसे हो रखे हो यार। यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिपोपोटामस। इनसे गजवाए हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवाए हिंद? हद्दी हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट, नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार आदमी, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया गोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना, हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है। वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए डंडे झंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है
भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, सोते ही रहे फिर। क्या यूपी समझ के रखे क्या बम्बई को? हाँ, बम्बई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बम्बई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड बम्बई में ही घूम रहे हैं। काहे के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे बेमतलब का? हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में है। हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बम्बई है भाई, ये बम्बई है। यहाँ पे खुले सांड की तरह घूमते हैं लोग। ये बम्बई है और किसी के बाप का नहीं है बम्बई। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे 2 चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बम्बई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर महाराज आएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बम्बई है खुले सांड की तरह, वही ये महाराष्ट्र है, ये मराठों की तरह चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से। तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता है मराठा। जिस तरह से कहते हैं कि ताली एक हाथ सो रहा है, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा है, उसको रहने दो ना यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? मुंबई नो नो, मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाह रहे हो? मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलना चाहता, मैं तो यार मैं बड़ा किलसता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहां पे यार। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, और बड़े हाथ जोड़ के मैं बड़े विनम्रता से, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उद्धव जी आप बाला साहेब के बेटे हैं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, कम ऑन सर, ऐसा मत करो। वो आदमी शेर था, शेर। आप ऐसा करते हो फिर मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। पर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, जितने भी ओआईसी वाले हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखो यार ऐसा है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ कुछ मंदिर का रूल हो, लेकिन आप बाहर से तो दर्शन करवाई देंगे, अगर अंदर का रूल नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ओआईसी का एक नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर अयोध्या आए, यहाँ पे माथा टेके। हम सब के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं प्रभु श्री राम। और आज पता है क्या हुआ है, मैं ओआईसी को समझाना, इनको ना समझ नहीं आ रहा, मैं आप बताता हूं। आप भारत हो गया था 1947 15 अगस्त को आजाद, ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आजाद हो गई। We have found and achieved cultural freedom, spiritual freedom, and freedom from 1000 years of mental slavery. बड़ा सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। work hard. आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के अंदर, वो तो मंदिर है, वहां पे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी,
तो हम अयोध्या के मंदिर को तोड़ेंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, और पाकिस्तान से भी आवाज़ें आ रही कि हम ये कर देंगे तुम्हारे मंदिर को ऐसा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा आपसे, सब लोग हाथ जोड़ के सर झुका के बात करेंगे। वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के बाहर वो उत्तर प्रदेश है, श्री अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये कभी मत भूलना। शेर की गुफा में अपना सर मत डालो, क्योंकि बाद में रोने के लिए सर नहीं रहेगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है। हमारी वीडियो में सर मेजर गौरव आर्या ने ईच एंड एवरी पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और इसमें अगर OIC, सेक्युलरिज्म और पॉलिटिकल इश्यूज़, इसके अलावा जो है वो मुस्लिम हिंदू इश्यूज़ की बात की जाए तो नो डाउट ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी टाइम से ही, ऑलमोस्ट जब से सेपरेशन हुई है दोनों मुल्कों की, तब से ही देखने को मिल रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट सा देखने को मिलता है, और जो कि काफ़ी हद तक इस चीज़ को अब ओवरकम भी किया जा चुका है। और जैसे कि अगर इस वीडियो की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने बताया कि जो राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बेसिकली आप जब भी कोई चीज़ अचीव करते हो तो उसमें नो डाउट आपको पॉजिटिव भी और नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और इसमें जैसे कि अगर उन्होंने मुस्लिम्स की बात की तो नो डाउट इस चीज़ पे मैं एग्री करूँगी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसमें आपको नेगेटिव इमेज भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पाकिस्तान में भी जो हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और इंडिया की स्ट्रगल्स को मानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारी जो है वो स्ट्रगल की है और अपने आप को एक बड़े लेवल पर मनवाया है। जिस तरह से इसमें बात की जाए कि उन्होंने बताया कि हिंदुओं को कुछ जगहों पे रिलीजियस जो भी एरियाज़ आते हैं उनमें उनको अलाउ नहीं किया जाता, तो ये एक मुझे भी लगता है कि एक नेगेटिव चीज़ है कि अगर आप सपोज़ करें कि अगर आप किसी भी इंसान को अपने रिलीजन की तरफ लाना भी चाहते हैं तो आप उसको एटलीस्ट अलाउ करेंगे कि वो आए वहाँ पे और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, देन ही वो उस चीज़ों में से कुछ चीज़ को अडॉप्ट कर सकेगा ना। अगर आप सपोज़ करें कि कोई इंसान आएगा और आप उसको रूडली बिहेव करेंगे और आप उसको इस चीज़ के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम कैसे इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वो इस चीज़ की तरफ आ सकता है। मतलब जब आप उसको सीखने ही नहीं दे रहे कोई चीज़, तो वो लर्निंग किस तरीके से होगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट है कि अगर आपने किसी को अपने रिलीजन की तरफ लाना भी है या अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लेन भी करना है तो आपको उस चीज़ के लिए अलाउ करना पड़ेगा कि वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करे और ख़ुद ब खुद उस चीज़ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान की जिस तरह से बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ ये चीज़ हर बार कहनी पड़ती है कि नो डाउट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में लोग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो बातें करने में या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उनकी एजुकेशन देखी जाए तो वो जस्ट एक कह लें कि एक चीज़ को ऊपर से बात करें, लेकिन उनकी डिटेल के बारे में उसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि एक गलत चीज़ है कि अगर आपने अपना कोई पॉइंट एक्सप्लेन भी करना है तो आप उसके साथ वैलिड रीजंस लेके आएँ या आप अपनी बात को जो है वो इस तरीके से रखें कि अगला बंदा जो है वो इस चीज़ को डिनाई ना कर सके। तो वो हमें काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है अपने कल्चर में। तो होप्स हो कि इस तरह के लोग जो है वो अपनी एजुकेशन पे काम करें या अगर कोई बात करनी है तो वो उसको एज आ ऑथेंटिक वे में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें। बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन आप मैसेज शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।